नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र जो है उसका पाठ कर रहे थे और उसी पाठ को जारी रखते हुए आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, तन मनो अकुरुत, अर्थात उसने मन बनाया, आत्मन्वी श्यामेति, अर्थात आत्मा हो जाए ऐसे, सो अर्चन न चरत, अर्थात वह अर्चन करने लगा, तस्यार्चत आपो अजायंत, अर्थात उसके अर्चन से अप अर्थात जल का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जितना बताया जा रहा है, चलिए उसको ही अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह ये है कि जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, तो पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था? हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि आरंभ में यहाँ पर कुछ भी नहीं था और मृत्यु जो थी वह यहाँ पर थी क्योंकि उस समय पर भूख नहीं थी, ये हमने समझा था। तो भूख के ना होने के कारण ही वास्तव में मृत्यु थी, ये हमने समझा था। और हमने ये भी जाना था कि भूख से यहाँ पे अर्थ केवल जो है भोजन वाली भूख नहीं है, भूख से यहाँ पे अर्थ है आनंद की भूख। आनंद की भूख जो है कि जैसे जो हम जीवन में जो है हम इंजॉय करना चाहते हैं या हम कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो सुख प्राप्त करना, इंजॉय करने का जो हमारा भाव होता है, उसकी भूख जो है वह नहीं थी। और यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि वो जो भूख है वह वैसे तो सदा है, परंतु हुआ ये है कि स्वयंभू जो है, जो कि जिसने कि सब कुछ जो पहले था और जो सदा से है, उसने जो है किसी कारण से जो है अपना जो दृष्टिकोण है उसको अंतर्मुखी होने के बजाय बहिर्मुखी कर दिया, जिस कारण से जो है वास्तव में भूख उत्पन्न हुई है। ये हम कठोपनिषद में सीख चुके हैं। तो वो यदि हम समझें तो वहाँ को समझने के पश्चात जो है अब यहाँ पे हम जो बात हमें बताई जा रही है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसने मन बनाया, अर्थात ये जो मन बनाना है इसी के कारण जो है जो आनंद की खोज है वह उसकी अंतर्मुखी होने के बजाय बहिर्मुखी हो गई। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें जो इंद्रियों के ऊपर प्रधान है वह क्या है? मन। तो मन जो होता है, जो हमारी इंद्रियां जो भी बाहर से जो भी सूचना बाहर से हम प्रदान करती हैं उसको मन ही जो है वह ग्रहण करता है। तो मन जो है जब वो पहले मन बना तभी जो है वास्तव में भूख की उत्पत्ति हुई। बिना मन के भूख की उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो मन है यह ही तो है जो कि बाहर खोज करता है। वास्तव में मन की प्रवृत्ति ही है कि वह खोज करे। मन की प्रवृत्ति ही है कि मन में जो है वह शांत नहीं बैठ सकता, वो सदा जो है कुछ ना कुछ खोज करेगा। तो ये जो मन है उसको बनाया है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आप इसको जो है, जैसे जो पिछला ब्राह्मण है उसमें भी हमने समझा था कि समुद्र है, समुद्र जो है वह ही योनि है, ये हमने समझा था कि समुद्र के कारण ही जो है हमने योनि धारण की है। हम जो है यहाँ पे जगत में आए हैं, किसी एक योनि में धारण करके आए हैं, पशु योनि, पुरुष योनि, स्त्री योनि, जो भी आप योनि बोल रहे हैं कि, तो वो जो योनि है वह समुद्र के कारण है। और हमने समझा था कि समुद्र क्या है? समता में से ऊपर उठना। तो जो स्वयंभू है, जो पहले से ही है, जो सदा है, वो क्योंकि कुछ नहीं में है तो वहाँ पे समता है। कुछ नहीं में तो समता ही होगी ना, कुछ नहीं जब है तो समता ही है। वहाँ पे कुछ है नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो ऊपर नीचे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो सब सम ही रहेगा वहाँ पे। तो वो जो समुद्र है उसमें से जब ऊपर उठा तो उधर ऊपर उठा। अब ये क्यों उठा, इसका तो कोई आपको कारण प्रदान नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है बताना कि भाई क्यों उठा। आप पूछें कि क्यों उठा तो भाई पता नहीं क्यों उठा। अभी इसका क्या उत्तर दे कोई कि भाई समता में से कुछ ऊपर उठेगा तो क्यों उठेगा? यहाँ पर तो जो है आप बोल सकते हैं कि सिंगुलैरिटी है, कि इसका उत्तर दे पाना संभव ही नहीं है। और इसका उत्तर ढूंढना जो है वह ढूंढना भी वास्तव में मूर्खता ही है कि भाई क्यों ढूंढो, समस्या जो है उसका समाधान ढूंढो ना। ये जो है ये तो क्या है, इसका तो ढूंढने का कोई कारण ही नहीं है क्यों उठा। अब उसके लिए तो आप कुछ भी बना सकते हो। अब अपनी मान्यता से कुछ भी बना लो उसको कि उसके मन में जो है कुछ एंजॉय करने का मन उठा, इस कारण से उठा उसका। पर अब जो आनंद है वह तो भीतर ही है, वास्तव में बाहर तो है ही नहीं, आनंद तो भीतर ही है। तो फिर आप बोलोगे कि बस खेलने के लिए उठा, इससे अधिक तो और कुछ आप उत्तर दे ही नहीं सकते कि बस उसको खेल करना था, उसको लीला करनी थी, उसको जो है समय जो है टाइम पास करना था, उसको समय मन बहलाना था, जो भी कहें आपको। तो उसने वो लीला करनी थी, खेलना था, इसलिए मन बनाया। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने चित्र क्यों बनाया? मैंने चित्र इसलिए बनाया क्योंकि मुझे वो करने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चित्र बनाया।
हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं क्यों करते हैं? केवल अपना मन बहलाने के लिए तो करते हैं ना। तो आप वही बोल सकते हैं कि उसको जो है अपना मन बहलाना था, खेलना था, इसलिए उसने मन बनाया। तो बस वही यहाँ पे जो है इसका श्रेष्ठ उत्तर है कि उसने मन बनाया। और मन बनाते ही क्या हुआ? मन बनाएगा तो मन तो खेलेगा ही, मन का तो काम ही है खेलना। तो अब आप इसी ऐसी सोच लीजिए जैसे कि कंप्यूटर गेम है, आपने कोई कंप्यूटर गेम बनाया, तो कंप्यूटर गेम का जो लक्ष्य होता है क्या होता है? बस मन बहलाने के लिए तो होता है ना। परंतु के भीतर जो नायक है उस कंप्यूटर गेम का, जो उसमें खेलने वाला, वीडियो गेम के अंदर खेलने वाला जो नायक है, उसके लिए तो ज़िंदगी मौत की बात हो जाती है। वो जब खेलता है वहाँ पे अंदर, जब वो खेलता है तो उसके लिए तो जीवन मृत्यु की स्थिति हो जाती है कि आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए उसके भीतर जो है आपको आपका शत्रु होगा जो कि आप पे गोलियां चलाएगा, आपको उसकी ओर गोलियां चलाना है। या मान लीजिए कि आप बहुत तेज़ जो है कुछ गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी रेस वाला आपका गेम है, आपको यदि जीतना है तो जीतने के लिए आपको अच्छा चलाना पड़ेगा, तो आपके लिए तो जन्म मृत्यु वाली बात होगी। परंतु जो खेलने वाला है, जो पीछे बैठ के खेल रहा है, उसके लिए तो केवल खेल मात्र है ये। तो स्वयंभू ने मन क्यों बनाया? आप ये बोलेंगे कि स्वयंभू ने मन बनाया क्योंकि उसको खेलना था, इसलिए उसने बनाया। अब उसके लिए तो खेल हो गया, हमारे लिए जन्म मृत्यु हो गई, ये बात ठीक है, परंतु वो हमारी मूर्खता के कारण ही तो है ना। क्योंकि हम जो है इसको इतना गंभीरता से ले लेते हैं, गंभीरता मान लेते हैं इसको, जबकि वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में समझा था कि वास्तव में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यदि भूख ना हो तो भूख ना हो यहाँ पे तो मृत्यु ही है, और मृत्यु नहीं है अर्थात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वैसे समझ सकते हैं इसको। तो उसने मन बनाया, और मन बना के क्या बोला कि आत्म हो जाए। तो आप यही सोचिए, आप जैसे कंप्यूटर गेम जो है या वीडियो गेम जो है, उसका भीतर जो होता है, कोई भी पात्र जो जब डाला जाता है तो पात्र में क्या होता है? मैं होता है ना, कि पात्र में मैं है। जब खेल कब तक होगा? खेल तभी तो होगा ना जब तक पक्ष होगा एक। जब पक्ष होगा तभी तो खेल होगा ना, कि मेरा एक पक्ष और आपका एक पक्ष है। यदि मेरा पक्ष नहीं है, आपका पक्ष नहीं, तो कुछ खेल ही नहीं है। फिर क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, आप चेस खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, उसमें पक्ष होते हैं ना। एक मेरा पक्ष है, एक आपका पक्ष। पक्ष होते ही खेल में यदि आप पक्ष डालोगे तो मैं उत्पन्न होगा ही होगा उसके भीतर। तो वही उसने यहाँ पे किया कि मन बनाया, और मन के भीतर जो है आत्म को उत्पन्न कर दिया। आत्म उत्पन्न कर दिया अर्थात मैं उत्पन्न कर दिया कि मैं, तो पक्ष हो गए, एक पक्ष उधर, एक पक्ष इधर। मैं, मुझे इस जीवन में जीना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आत्म हो जाए। अब वो जो आत्म हो गया, मैं वाला पक्ष हो गया, बोला कि वह जो है फिर अर्चन करने लगा। अर्चन करने लगा। अब यहाँ पे अर्चन को समझिए। अर्चन से हम क्या सोचते हैं? अर्चना करना, हम पूजा करते हैं, हम जो है जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसकी पूजा करते हैं, तो वो अर्चन है। अब यहाँ पे अर्चन शब्द को देखिए, अर्चन शब्द की जो धातु है वो क्या है? रिच। अर्चन, उसमें रिच है। तो ऋचा, जैसे बोलते हैं ना ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है उसमें ऋग्वेद का जो ऋग है वो क्या है? वो रिच से आता है। तो वो जो रिच है वो क्या है? ऋचा। ऋचा क्या होती है? ऋचा वो होती है जो हमारे मन में अटक जाए तो वो चलती जाती है। आप कोई गाना सुनते हैं, यदि कोई गाना जो सुनते हैं उसकी धुन जो आपके मन में अटक जाती है, आप किसी भी गाने के बारे में सोच लीजिए जो आज के समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चल रहा है, उसमें कोई धुन होगी, वो धुन जो है वह आपके मन में अटक जाती है। वो अटक जाती है तो बस आपके मन में वही चलता रहता है, पूरे समय वही चलता रहता है। तो वही वास्तव में ऋचा है कि आपके मन में जो चलता रहे। और इस जगत में सब जो भी व्यक्ति हैं वह सभी वास्तव में किसी न किसी का अर्चन तो कर ही रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए कि सोचता है कि मैं बहुत बड़ा राजनेता बन जाऊं, तो उसमें राजनेता वाली ऋचा चले जा रही है निरंतर, कि वो बार बार यही सोच रहा है, वही सोच रहा है कि ऋचा किस में। या मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया और आपको जो है उस पर क्रोध आ रहा है, तो वो भी एक ऋचा है जबकि आपके मन में अटक गई कि भाई वो ऋचा चले जा रही है, बस वो बार बार घूमे जा रही है। उस व्यक्ति के बारे में आप सोचे जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये क्यों करता है, ये क्यों करता है, वो भी एक ऋचा है। तो ये जो भाव है हमारे भीतर, ये एक प्रकार की ऋचाएँ तो है ना, कि कोई भाव जो है वो जब आपके भीतर घुस जाए तो आपके भीतर जो है वो आप में वही चलता जाएगा, निरंतर चलता जाएगा, निरंतर चलता जाएगा। और यदि आप उसका चिंतन करते रहे तो वो आप में प्रगाढ़ हो जाएगा और प्रगाढ़ हो जाएगा और आपके भीतर ही घुस जाएगा, और वो आप वास्तव में वही हो जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि वेदों की ऋचाएँ प्रकट हो जाती हैं, तो वेदों की ऋचाएँ प्रकट हो जाती हैं का अर्थ क्या है वास्तव में? कि हमारे भीतर जो ये चल रहा है, हमारे भीतर जो ये अर्चन चल रहा है, वह अर्चन ही प्रकट हो जाता है। उसी से हमारा शरीर वास्तव में निर्धारित होता है। मान लीजिए आपके भीतर जो है पुरुषों वाले से वो हैं, आपके भीतर पुरुषों वाले जो संस्कार हैं, तो वो जो ये पुरुषों वाली ऋचाएँ हैं ना, अब पुरुषों के अंदर क्या ऋचाएँ होती हैं? यही ऋचाएँ होती हैं कि भाई खेल में क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी लड़ाई चल रही है, ये। या आपके भीतर मान लीजिए कि जो है उसकी बजाय जो है कुछ स्त्रियों वाले यदि संस्कार उत्पन्न हो जाएं तो वो वाली ऋचाएँ चलने लगी आपके भीतर, कि फिल्म अभिनेत्रियों में क्या चल रहा है, सजने संवरने में क्या होता है, या श्रृंगार में क्या होता है। तो अलग अलग ये ऋचाएँ हैं वास्तव में। तो अब जो ऋचाएँ पकड़ते हो आप, उसी के अनुसार जो है आप हो जाते हो। फिर यदि आपने जो है
जो आपने स्त्री वाली ऋचाएँ पकड़ ली तो आपका शरीर जो है स्त्रियों वाला हो जाएगा। आपने यदि पुरुषों वाली ऋचाएँ पकड़ ली तो आपका शरीर जो है पुरुषों वाला हो जाएगा। इस जन्म में मान लीजिए कि आप पुरुष हैं, आपने स्त्रियों वाली ऋचाएँ पकड़ ली तो अगले जन्म में स्त्रियों वाला शरीर प्राप्त कर लेंगे, क्या पता। या आपने जो है अलग अलग जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, उन संस्कृतियों में भी जो है उनकी अलग अलग ऋचाएँ होती हैं कि कोई संस्कृति जो है उसमें किसी एक ऋचा का प्रभाव अधिक है, या किसी एक धार्मिक संप्रदाय में एक ऋचा का प्रभाव अधिक है। तो वो ऋचा यदि आपने पकड़ ली तो अगले जन्म में आप उस ऋचा से जुड़ करके उस संप्रदाय में जन्म ले लें, क्या पता। या आपने जो है किसी राष्ट्र की ऋचा यदि पकड़ ली तो उस राष्ट्र के वाले आप उत्पन्न हो गए। या आपने किसी पशु की ऋचा पकड़ ली, मान लीजिए आपके भीतर जो है बहुत भय रहता है तो आप जो भयभीत वाले प्राणी होते हैं उनमें पहुंच जाएंगे, क्या पता। या आपको मान लीजिए कि अंधकार अच्छा लगता है तो अंधकार वाले, या आपको प्रकाश अच्छा लगता है तो प्रकाश वाले जीवन में पहुंच गए। तो ये सारे ऋचाएँ हैं। इसीलिए तो गीता में जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाव आपके भीतर, आपके अंतकाल में जो भाव आपके लिए जो प्रधान होता है, अगले जन्म में आपकी जो गति होती है वह उसी में होती है। तो ये जो भाव है ये क्या है, ऋचा है वास्तव में, कि वो ऋचा आपने पकड़ ली। तो वो ऋचा जो भाव होता है वही तो अर्चन है ना। जब हम अर्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाव ही तो करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप संकीर्तन कर रहे हैं, आप हरे कृष्णा का संकीर्तन कर रहे हैं, तो आप भगवान कृष्ण जो हैं उनके सभी जो उनकी जो लीलाएं हैं उनके बारे में तो चिंतन करेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवत गुण गान करते रहना चाहिए आपको निरंतर, आपको भगवत कथा सुननी चाहिए। भगवत कथा सुनेंगे तो आपके भीतर जो है वह ही भाव उत्पन्न होंगे, वह ही भाव उत्पन्न होंगे तो आपका जो अर्चन है वह भगवान वाला ही हो जाएगा। भगवान वाला अर्चन हो जाएगा तो आपका भाव जो होगा वो भगवान वाला ही हो जाएगा। भगवान वाला ही भाव हो जाएगा तो आप भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। वहीं पर यदि आप मान लीजिए कि आप जो है कुछ भी और कोई और कारण पकड़ लेते हैं, मान लीजिए कि आपके भीतर जो है आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट बन गए आप, तो अब आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट बन गए तो आपके भीतर निरंतर जो है जानवरों वाला ही चले जा रहा है। मान लीजिए कि आप जो है कुत्तों का संरक्षण करने वाली संस्था में जाएं और आप जो है आप अनशन करने लगे कि कुत्तों को जो है ये मिलना चाहिए, कुत्तों को वो मिलना चाहिए। तो आपका अर्चन किसका हो रहा है, कुत्तों का हो रहा है। मृत्यु पश्चात क्या होगा, कुत्ते वाले योनि को प्राप्त कर लोगे आप। तो वो वाली बात है यहाँ पे, जो कि ये जो है जिसका कि हम यहाँ पे आधार देखते हैं कि वह अर्चन करने लगा, उसने अर्चन करना आरंभ कर दिया। तो वो किसी ऋचा को पकड़ लिया उसने। अब उसने किसी ऋचा को क्यों पकड़ा, तो वही है कि उसने जो है एक पक्ष पकड़ा उसने। आत्ममय हो ना, मैं है तो पक्ष पकड़ेगा तो अर्चन करेगा, उसी पक्ष का अर्चन करेगा। तो जिस भी पक्ष का अर्चन करेगा उसने वह कर लिया, और उसके अर्चन से अप का जन्म हो गया। तो हमें अप को कहते हैं जल। यहाँ पर अब जल जो है वह ये वाला जल नहीं है वास्तव में, जो कि हम जो है यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि समुद्र का जल। तो हमने समझा था ना, समुद्र क्या है, सम में से उद्र होना, समानता में से ऊपर उठ जाना। तो समानता में से ऊपर उठने वाला जो जल है तो वो क्या है वास्तव में, तो खेल करना था। खेल क्यों होता है, भाव से होता है खेल। तो भाव है ना जो, अब आप सोचिए कि इस संसार में जैसे कि चित्तवाते बोला गया ना, अष्टावक्र गीता में बार बार बोलते हैं चित्तवात, चित्त की बात, कि हम जो है जब हम अपने चित्त में किसी एक भावना को बहुत प्रबलता से धारण करते हैं तो हम वास्तव में चित्त की बात में उस भावना की शक्ति को प्रक्षेपित करते हैं। तो जब हम अर्चन करते हैं तो हम भाव से जुड़ते हैं, और वो जो भाव है वह चित्त में जो है हम प्रक्षेपित करते हैं उसको, और फिर वही लौट करके आती है हमारे लिए, उधर से उसी की परस्पर लौट करके आती है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, कि जो मेरी जिस प्रकार से पूजा करता है मैं उसी प्रकार से उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो अर्चन जो भी आप करोगे उसी प्रकार से भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। तो ये जो हमारी अर्चन है ये ही जल है, वो ये चित्त की बात है जिसको हम प्रक्षेपित करते हैं इस जगत में भी आप कह सकते हैं, या आप इस चिदाकाश में भी कह सकते हैं इसको, कि चिदाकाश में तो जो भावना हम प्रक्षेपित करेंगे उसी प्रकार की हमारी गति हो जाएगी। भगवान हमको उसी दिशा में ले जाएंगे। अब आप यदि जो है आप अच्छी भावनाओं को प्रक्षेपित करते हैं तो आप अच्छी में गति चल पालेंगे, यदि आप बुरी भावनाओं को प्रक्षेपित करते हैं तो बुरी गति पालेंगे। परंतु बस वो ऐसे ही चलता रहेगा, और आप किसी भी समय जो है अपना अर्चन में परिवर्तन कर लेंगे तो आपकी जो भावनाएं होंगी उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने अस्तित्व के आधार को यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या बताया कि भूख नहीं थी, इस कारण से मृत्यु थी और कुछ नहीं था, परंतु फिर भूख उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि स्वयंभू ने जो है मन निर्मित किया जो कि बाहर की ओर प्रक्षेपित हो गया। जब वो बाहर की ओर प्रक्षेपित हो गया उसने अर्चन आरंभ कर दिया, मन ने कुछ अर्चन आरंभ किया और उसमें जो है मन में जो है पक्ष उत्पन्न हुआ। जब पक्ष उत्पन्न होगा तो उसी का अर्चन होगा। अब इस बात को समझिए कि मैं
जो है वास्तव में अर्चना मैं की ही है, और जब मैं किसी चीज़ से जुड़ता है तो उसी की अर्चना करता है। यदि मैं जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है तो भारत की अर्चना करेगा, यदि वही मैं जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो पाकिस्तान की अर्चना करेगा। अब परस्पर एक दूसरे में भले ही जो है शत्रुता हो, परंतु जो आधार है, जो आधार हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो तो वही हो रहा है, मैं से प्रेम। अब मान लीजिए कि अगले जन्म में जो भारतीय जन्म वाला व्यक्ति था ये पाकिस्तान में जन्म ले तो पाकिस्तान का अर्चन करने लगेगा, परंतु अर्चन वास्तव में किसका कर रहा है, मैं का कर रहा है, वास्तव में मैं का कर रहा है, परंतु गति इस प्रकार से हो रही है। तो अर्चन भी जो है वो आत्म का उत्पन्न किया, और आत्म का ही अर्चन उसने आरंभ किया, मैं का ही अर्चन आरंभ किया, और वह ही इन वस्तुओं में उत्पन्न हो गया। तो जो मैं का अर्चन है यही भावनाओं को उत्पन्न करता है, यही भावनाएं जो है यही चित्त की बात है, जिसको कि जल बोला गया है। ये जल है, यहाँ पे आप जल बोलते हैं इसको, परंतु वास्तव में अप है वो। आगे भी जो है मैं इसको इसी प्रकार से बोलूँगा, जल नहीं बोलूँगा, अप बोलूँगा, क्योंकि जो हमारी भावनात्मक ऊर्जा हमारे भीतर जो कि उत्पन्न होती है, जो कि हम प्रक्षेपित करते हैं, वह ही अप है। जब हम अर्चन करते हैं तो हमारे भीतर भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस भावनात्मक ऊर्जा का ही उपयोग करके जो है फिर हम आगे जाते हैं, और ये आगे हमको बताया जाएगा। ये जो मंत्र है ये आगे इसी विषय में और बताएगा, परंतु अब समय बहुत हो गया है तो मैं आपको इस विषय में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक का जो श्लोक है, यहाँ तक का जो मंत्र है, आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझा दिया होगा ठीक प्रकार से। और अब मैं आपको ये आगे का जो मंत्र है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।